नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र जीत स्टडी कंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अध्ययन में हम लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का सेशन शुरू करते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। B.F. स्किनर, जॉन डेवी, एरिक्सन और चार्ल्स डार्विन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है किसने किया था, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जॉन डेवी। जॉन डेवी जो है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन डेवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय किसका उदाहरण है। जॉन डेवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय किसका उदाहरण है। एक फैक्ट्री का, प्रगतिशील विद्यालय का, ठीक है, पब्लिक विद्यालय का और सामान्य विद्यालय का। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रगतिशील विद्यालय का। ठीक है, जॉन डेवी द्वारा समर्पित जो है लैब विद्यालय जो है एक प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है। चलिए आप इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गिजुभाई और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है गिजुभाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, गिजुभाई। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षाविद की भूमिका में गिजुभाई जो है इसका बहुत ज़्यादा भूमिका रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रगतिशील बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, किस तरह का शिक्षा का प्रावधान किया जाता है, यानी पिछड़े हुए बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा, दूसरा नवीन शिक्षा, तीसरा बाल केंद्रित शिक्षा और चौथा है सर्व शिक्षा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह पिछड़े हुए बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रगतिशील बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में जो है बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं। व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तित्व रूप से और समूह में। किस रूप में बच्चे जो है बाल केंद्रित शिक्षा में सीखते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में जो है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा का एक विशेषता नहीं है। याद रखना, इसमें नहीं है और है में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें बताया है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोवैज्ञानिक विकास पर जोर देना, बालक को केवल तथ्यात्मक से अवगत कराने पर जोर देना और बालक का मनोविज्ञान को सीखते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। इसका जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना जो है इसकी विशेषता नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजकल के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है
आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होना चाहिए? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। बालक के आर्थिक स्थिति पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा और रुचि पर, बालक की मूल प्रवृत्तियों और उसकी संवेगों पर। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि किस पर जोर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर विशेष जोर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? एक बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक होना चाहिए? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व कहाँ तक विकास हो पाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। बालक कितनी ज्ञानी है, यानी शिक्षक कितनी ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है। शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बालक के व्यक्तित्व कहाँ तक विस्तृत हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों को पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, और प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। एक बाल केंद्रित विद्यालय में बालक को पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक के लिए व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने में अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक बालक के बारे में भले ही जानकारी न हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में आवश्यक पता करना चाहिए। और अगला ऑप्शन है बालक से संबंधित शिक्षक को उसके व्यवहार, मूल आधारों, आवश्यकताओं तथा मानसिक स्तरों, रुचियों, योग्यताओं इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्ति इत्यादि का विस्तृत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगला क्वेश्चन में कुछ नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।